रंगीला, समझा दे अपनी माँ को, हमारे सामने ये सब न चलेगा। ये पीतल का कलश फेंक के मारी है ना हमारे को, मैं पीतल का घड़ा फोड़ दूंगी इसके सर पे। तू मारे को मारेगी? मारे को मारेगी? चल आ मार मारे को। रंगीला की अम्मा नाम है मारा, फिर बेलन रोटी बना दूं, फिर तेल पूड़ियां तल दूं और थारे जैसी सौतन को नाको चने चबवा दूं। नाको चने चबवा दूं, नाको चने चबवा दूं। सरकार देख लो, इस पागल ने आते ही नाटक शुरू कर दिया है। रोक लो सरकार, रोक लो। जान दे, हो गया, छोड़ दे, जान दे। एक काम कर, तू आरती उतार और स्वागत समारोह खत्म कर। चल चल चल। स्वागत है रंगीले। मालदा वाली जी अभी लाई। सरकार ये लीजिए। सिंदूर की डिबिया कहाँ है? माँ भूल गई। वो रही सिंदूर की डिब्बी। बिल्कुल, जा सिंदूर की डिबिया लेके आ। मैंने कहा जा सिंदूर की डिबिया लेके आ। बड़ा ध्यान रखियो माँ, ऐसा ना हो कि आज मैं हवेली छोड़ के जा रहा हूँ और कल सरकार थारा नंबर लगा दे। खोल के ना दे सकती, चल ढक्कन खोल। छोटी सासू माँ मैं दे देती हूँ। ले आरती उतार। ये थोड़ा मुस्कुरा दे। छोटी सासू माँ उस झूले पर मत बैठिएगा, वो सरकार और बड़ी सासू माँ की जगह है। एक म्यान में दो तलवारें आ गई हैं। असली नाटक तो अब शुरू होगा। इस लोमड़ी की फोटो क्या, इसका नाम भी कोई आड़ा लेगा।
तुम्हारी हवेली से ज्यादा है इसमें। क्या कर रहा हूं? सरकार, पुलिस ऑफिसर शमशेर बेरहमपुर आ गया है। वे सर के बाल मुड़वाए ना कि ओले पड़ने लगे। हमने हवेली छोड़ी ना कि पुलिस वालों की इतनी हिम्मत हमारे बेरहमपुर में घुसने लगे। मन ने हवेली छोड़ी है बेरहमपुर ना। तेरा जो पुलिस वाले की हाजिरी ना क्या मेरे सामने लगनी चाहिए। जी मालिक। थारे साथ रहना हमारी मजबूरी से और थारी शक्ल देखना हमारी मजबूरी ना से। इसलिए आज के बाद हमारे सामने आने से खुद भी बचना और अपनी उस पागल अम्मा को भी बचा कर रखना, नहीं तो पानी का मटका उठाकर उसके माथे पे फोड़ दूंगी। हमारे तलवे चाटते हुए हमारे टुकड़ों पे पड़ा है तू। जिस वीर की गुलामी की उसके खिलाफ सरकार को भड़काया। थारे लिए तो चुल्लू भर पानी में डूबना भी छोटी बात से। शर्म ना आई थारे को? अपने फायदे के लिए अपनी पागल अम्मा का इस्तेमाल किया तूने। उसने क्या मालूम पति के हुए ससुराल के हुए है। ये सब थोड़ी साजिश से। चुप क्यों बोल? मैं यहाँ ना ही कोई सवाल बढ़ के आया हूँ, ना ही आपको जवाब देने आया हूँ, ना ही मैं आपसे भिड़ना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप हमारे से बड़े हो, उम्र में भी और रुतबे में भी। इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा ना, हमेशा आपको सम्मान दूंगा। नहीं चाहिए थारा सम्मान। थारे आने से कुछ ना बदलेगा यहाँ। ये हवेली जैसी थी वैसे ही चलेगी। आप बस देखते जाइए, बहुत जल्द बेरहमपुर भी बदलेगा और आपका लोगों की तरफ और हमारी तरफ नजरिया भी बदलेगा। बहुत जल्द इस हवेली में खुशियां आने वाली है। जब तक तू और थारी माँ हमारी छाती पे मूंग दलेंगे तब तक कोई खुशियां ना आवेंगी। तू समाज सरकार की औलाद अपने आप को खुश हो जा। हमारे लिए तो तू गुलाम था, गुलाम है और गुलाम रहेगा।
शहद की मक्खी शहद जरूर देवे है, लेकिन उसके छत्ते घोड़ा कभी अपने घर में ना लावे, और ना ही उस मक्खी को कभी अपने घर में घुसने देवे। ऐसे ही पुलिस वाले बेशक जनता की सुरक्षा के लिए हुए हैं, पर बेरहमपुर में पुलिस वाले के घुसने की सजा है मौत। मौत से शमशेर पूरी जिंदगी खेला है, हारे को उसका डर ना है। सालों पहले जब अपनी वर्दी पहनकर यहां से निकला था, तब मैंने कसम खाई थी कि वर्दी उतरने के बाद ही बेरहमपुर लौटूंगा। और आज पुलिस से रिटायरमेंट होने के बाद अपने घर आया। यहाँ वापस आके कैसा लगा हमारा बेरहमपुर? इतने सालों में ना तो बेरहमपुर बदला और ना ही थारा पार। सालों पहले चौधरी का जब हमसे मतलब निकल गया तो उसने भाड़े को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, और आज चौधरी ने अपने बेटे यानी थाड़े को भी वैसे ही निकाल के हवेली के बाहर फेंक दिया। इसका मतलब हम दोनों एक ही नाव के सवार। जानता है, मैं थाड़े बाप का वो दोस्त था जिसने अपने वर्दी का इस्तेमाल करके उसे अखाड़े से हवेली तक पहुंचा दिया। लेकिन जब मैं उसके काम का न रहा, तब उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाकर म्हारे को लाइन हाजिर करा दिया। अरे मैं तो बाहरी था, पर तू तो उसका बेटा है। क्या कहूं ऐसे बाप को जिसने अपने बेटे को हवेली से उठा के सड़क पे फेंक दिया। आज तू भले ही खुद को सरपंच समझे, पर है तो तू चौधरी का भगाया हुआ। समझे बॉस? ना ना चिल्ला ना, हारा दर्द मैं समझता हूं। इतने सालों से अपने साथ हुए अन्याय की आग में जब मैं जल रहा हूं, तो थारे साथ क्या हो रहा होगा मैं जानता हूं। जब अपना दर्द भुलाना होना, तो दूसरे दर्द वाले को अपना दोस्त बना लो। अब एक नाव के सवार है ना, तो चल करते हैं अब एक नाव में सवारी और डुबोते हैं अपने दुश्मन की नैया। मन्ने एक बात बता, तेरा सौतेला भाई रंगीला क्या चीज है? मेरा गुलाम था, तो अब बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है, पर उसने ना बेरा है कि मैं एक बार फिर उसने अपना गुलाम बनाऊंगा। अम्मा तो सो गई, फिर ना जाने शिवानी जी क्या कर रही होगी। अरे देवर जी, आ गए आप? आहा, ये तड़प अभी तो गए हुए एक रात भी नहीं बीती है। अरे खाओ ना। बड़ी देर में। अरे वाह, अरे आप आ गए? खुशखबरी लाए हैं, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 150 गुड़ियों का ऑर्डर है बनारस वाली जी, लेकिन एक शर्त है।
कल तक हमें ऑर्डर कंप्लीट करके देना होगा, और अगर ये ऑर्डर सफल हो गया ना तो हमारे आगे के रास्ते खुल जाएंगे। कल तक इतनी जल्दी 150 गुड़िया मैं कैसे बढ़ा सकूंगी? कब हो जाएगा? अगर हमने अपने मन में ठान लिया तो सब हो जाएगा। हम ना पूरी रात जगकर काम करेंगे। हाँ शिवानी जी, अब आप ये खुशखबरी खुद ही रंगीला को दे दीजिए। ये लीजिए। अरे नहीं, खाना तो खा लो, बाद में खा लेंगे हम। आप भी आ जाइए। हेलो रंगीला जी, 150 गुड़िया बनाने का ऑर्डर मिला है हमें। कल तक बनानी है, बन जाएगी ना? अरे क्यों ना बनेगी, आराम से बन जाएगी। सुबह सुबह मैं भी आ जाऊंगा हाथ बटाने। लेकिन शिवानी जी, ये सुबह कब होगी? आपके बिना एक एक पल काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत याद आती है आपकी मारे को। क्या करूं, कुछ समझ में ही ना आता। करना क्या है, अपनी आंखें बंद कीजिए और हमसे फोन पे बात कीजिए और एहसास कीजिए कि हम आपके पास ही है। अपनी आंखें बंद कीजिए और सो जाइए। ओए रंगीला जी, आई लव यू। आई लव यू टू।